नमस्ते। चलिए आज भविष्य की एक बहुत ही कमाल की और शक्तिशाली तकनीक को समझते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब हो सकता है इसका नाम सुनकर लगे कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। हम इसे बहुत ही सरल तरीके से देखने वाले हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो किसी उलझी हुई समस्या के हर एक मुमकिन रास्ते को एक ही साथ एक ही पल में जांच सके? ये सवाल असल में हमें कंप्यूटर्स की एक बिल्कुल ही नई दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे आज के कंप्यूटर से बहुत बहुत अलग है। अच्छा, तो इसे समझते हैं। जो कंप्यूटर हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो चलते हैं बिट्स पर। बिट्स मतलब एक सीधा साधा स्विच, या तो वो ऑन होगा यानी 1 या फिर ऑफ होगा यानी 0, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोनों भी। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि भाई ये होता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल यानी कि मूल सिद्धांतों को देखना होगा जो इसे इतनी जबरदस्त पावर देते हैं। तो जैसा हमने देखा, क्वांटम कंप्यूटर की जो सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है वो है क्यूबिट। ये हमारे क्लासिकल बिट का ही क्वांटम रूप है, लेकिन इसमें एक ऐसी खासियत है जो सब कुछ बदल देती है, और वो खासियत कहलाती है सुपरपोजिशन। ये एक क्यूबिट की वो काबिलियत है जिससे वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हालतों में रह सकता है। सच पूछिए तो यही वो सिद्धांत है जो क्वांटम कंप्यूटर को एक साथ हजारों लाखों कैलकुलेशंस करने की गजब की ताकत देता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हवा में एक सिक्का घूम रहा है। जब तक वो घूम रहा है वो ना तो पूरी तरह से हेड्स हैं और ना ही टेल्स, है ना? एक तरह से वो एक ही समय में दोनों हैं। बस एक क्यूबिट भी ठीक इसी तरह काम करता है। अब आता है एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया, एंटेंगलमेंट। इसको ऐसे सोचिए जैसे दो क्यूबिट्स, समझिए, जुड़वा हैं और उनके बीच कोई अदृश्य जादुई धागा बंधा हो। ये कनेक्शन इतना गहरा होता है कि अगर एक में कोई बदलाव होता है तो दूसरे में भी तुरंत वही बदलाव हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो चलिए अब इन सिद्धांतों को, खास तौर पर सुपरपोजिशन को, एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर को उसकी असली ताकत मिलती है। इसके लिए मान लीजिए कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी और उलझी हुई भूल भुलैया है। हजारों रास्ते हैं, पर बाहर निकलने का सही रास्ता सिर्फ एक है, और हमें वही रास्ता खोजना है। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर क्या करेगा? वो भूल भुलैया के हर रास्ते को एक एक करके बारी बारी से चेक करेगा। अगर एक रास्ता बंद निकला तो वापस जाओ और दूसरा रास्ता ट्राई करो। सोचिए इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो सुपरपोजिशन की वजह से एक ही बार में सारे रास्तों को एक साथ देख लेता है, और नतीजा, सही रास्ता लगभग फौरन मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये सुपरपोजिशन ही वो ताकत है जो क्वांटम कंप्यूटर को उस विशाल भूल भुलैया को पलक झपकते ही सॉल्व करने की क्षमता देती है। एक ऐसा काम जिसे करने में शायद एक क्लासिकल कंप्यूटर को सालों लग जाते। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूल भुलैये की नहीं है। ये जो क्षमता है, ये उन मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल करने का रास्ता खोलती हैं जिनके बारे में हम आज शायद सोच भी नहीं सकते। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक साथ ढेरों कैलकुलेशन करने की ये पावर सिर्फ भूल भुलैया सुलझाने तक ही नहीं है। ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दरवाजा खोलती है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। और बस इसीलिए ये भविष्य की एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, नई दवाइयां बनाने से लेकर कहीं बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने और ब्रह्मांड के गहरे राज सुलझाने तक, ये शक्ति भविष्य में हमारे लिए और क्या-क्या मुमकिन कर सकती है।